एक पति पत्नी आपस में नाराज चल रहे थे। नाराजगी भी इतनी थी कि एक ही कमरे में रहते हुए आपस में एक दूसरे को बोलते तक नहीं थे। दोनों अपने अपने काम में कोई कमी नहीं आने देते। जैसे सुबह पति उठता तो पत्नी चाय टेबल पर रख जाती और ऑफिस का समय होता तो लंच बॉक्स तैयार करके देती। इसी तरह पति भी ऑफिस से आते हुए सब्जी राशन आदि लाकर रख देता। काफ़ी दिन गुजर गए। एक दिन पति को ज़रूरी काम से ऑफिस में 8 बजे की जगह 6 बजे पहुंचना था, लेकिन उसकी नींद 7 बजे से पहले नहीं खुलती थी। रात को सोने के समय पति को विचार आया कि सुबह मुझे 5 बजे कौन उठाएगा। पति के दिमाग में एक उपाय आया और वह एक पर्ची अपनी पत्नी के नाम लिखने लगा। देखो मीना, मुझे सुबह ऑफिस जल्दी जाना है, इसलिए मुझे 5 बजे जगह देना। इस तरह पर्ची लिखकर वह पत्नी के बेड पर रख आया और बेफिक्र होकर सो गया। पत्नी पर्ची उठाकर पढ़ी और कुछ सोचा और वह भी सो गई। सुबह पति की नींद खुली तो उसने उठकर घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में 7 बज रहे थे। फिर उसकी निगाह तकिए पर गई तो वहाँ एक पर्ची रखी थी। उस पर लिखा था, जी उठ जाओ, सुबह के 5 बज गए हैं। अनपढ़ पत्नी। पति अनपढ़ पत्नी को समझाते हुए, देखो शीला, कल हमें पार्टी में जाना है, तुम अच्छी तरह तैयार हो जाना और पढ़ी लिखी जैसी पोशाक पहनना, क्योंकि वहाँ पर सभी बड़े लोग इकट्ठा होंगे और उस पार्टी में ज़्यादातर अंग्रेजी बोलेंगे। वहाँ तुमको भी बोलेंगे कि ये तुम्हारे साथ कौन है, तो तुम कहोगी कि ये मेरे हस्बैंड और मैं इनकी वाइफ हूँ। बेचारा पति सारी रात हस्बैंड और वाइफ रटवाता रहा। तब पत्नी ने कहा, मैं बोल दूंगी, अब आप आराम से सो जाओ। सुबह उठकर नहा धोकर दोनों पति पत्नी पार्टी में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही 5-6 महिलाओं ने उनको घेर लिया और पत्नी से पूछा, ये आपके साथ कौन है? तो पत्नी ने कहा, ये मेरे हेड पंप हैं और मैं इनकी पाइप हूँ। रामू नौकर और मालिक। एक सेठ अपने नौकर को समझाते हुए, देख रामू, मेरे पास कोई भी मिलने आता है तो मैं तुम्हें आवाज़ लगाऊंगा कि रामू शरबत लाओ, तो तुम आकर कहोगे कि मालिक बादाम का लाऊं, किशमिश का लाऊं या काजू का। मेरे कहने का मतलब है, मैं जो भी चीज़ तुमसे मंगवाऊं तो तुम मेहमानों के आगे एक चीज़ के 2-3 नाम लिया करो। जैसे मैं कहूँ रामू चाय लाओ तो तुम कहना, मालिक चाय लाऊं, कॉफ़ी या दूध ही ले आऊं। जैसे मैं कहूँ ठंडा लाओ तो तुम कहोगे, मालिक पेप्सी लाऊं, कैंपा या मिरिंडा। मेरी बात अच्छी तरह समझ गया ना? रामू, समझ गया मालिक। एक बार सेठ के पास 5-6 बड़े सेठ व्यापार के सिलसिले में आए और अपने व्यापार के बारे में बातें कर रहे थे। तो उन सेठों ने कहा कि सेठ जी, आपके पिताजी के सामने भी बात हो जाए तो और भी अच्छा होता। तो सेठ ने कहा, ठीक है, मैं अभी बुला देता हूँ। सेठ ने रामू को आवाज़ लगाई, रामू। रामू दौड़कर आया और कहा, जी मालिक, जरा मेरे पिताजी को बुला लाओ। रामू कुछ सोचकर, मालिक कौन से पिताजी को बुलाऊं? दिल्ली वाले, राजस्थान वाले, मुंबई वाले को? आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।